हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइस, आज हम ड्रिप गुगु का एक और पार्ट शुरू करेंगे। तो आपको तो पता ही है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिसे भी वीडियो दिल से पसंद आए तो कमेंट भी जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेलमोड ने बीरस को कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश करी थी, पर बीरस का एटीट्यूड और दबदबा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ विलगैक्स ने अपने साथियों के साथ बैन को घेर लिया, पर तभी गोकू बैन को टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। यहाँ गोकू मिशन पर लगा हुआ है और वहाँ पर बीरस को गोकू की चिंता हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे खेलकर आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, इस गेम का नाम है ऑल्ट वर्ल्ड, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसमें आप रैंडम लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। इस गेम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको एक लेजर टैग रूम मिलेगा, जिसको खेलने से आपको डेली और वीकली रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, और वो रियल मनी का कूपन मिलता है आपको, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो। विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, इससे पहले तो मैं आपको कभी इतना टेंशन में नहीं देखा, फिर एक मोर्टल के लिए इतने टेंशन क्यों? बीरस विश से कहता है, विश, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? विश पूछता है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश, मैंने लाखों साल जिंदगी जी है और इतने सालों में मैंने सिर्फ दुश्मन ही बनाए हैं, और यहाँ तक कि मेरा भाई भी मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं जब गोकू से मिला तब मुझे समझ में आया दोस्त क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है। वो लड़का बुरा नहीं है, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, और जब जैनो सामा ने टूर्नामेंट रखा तब भी उसने दोस्तों के लिए वो टूर्नामेंट जीता, हमारे लिए जीता। उसने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला, और आज जब उस पर मुश्किल आई तो मैं चुप कैसे रहता? मेरे रहते वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। विश कहता है, आप बात तो सही कह रहे हो लॉर्ड बीरस, पर आप हर वक्त तो गोकू के साथ नहीं रह सकते। बीरस कहता है, हाँ विश, तुमने सही कहा। तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी से ठंडा हो जाए। विश कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं कुछ करता हूँ। तभी सीन बैन 10 वर्ल्ड में जाता है। बैन गोकू से कहता है, हे, तुम गोकू हो ना? गोकू स्माइल करके कहता है, अरे तुम मुझे जानते हो, पर कैसे? बैन 10 कहता है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। गोकू पूछता है, टीवी पर कहाँ? बैन बताता है, मैंने तुम्हें कार्टून नेटवर्क में देखा है। तुम ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से हो ना? गोकू कहता है, हाँ, तुम तो काफी कुछ जानते हो। बैन पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? गोकू कहता है, मैं एक मिशन पर हूँ जिसमें मुझे सभी विलन्स की पावर्स की जरूरत है, तो तुम मुझे यहाँ की सबसे पावरफुल विलन से मिलवाओ। बैन कहता है, गोकू, वो विलन काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। गोकू कहता है, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो बैन टेनेसन, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो विशाल रॉकिंग यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर लेना। बैन कहता है, ओके सर। तभी गोकू को वहाँ से वेजिटा की आवाज आती है, क्या कर रहा? गोकू सोचता है, ओह, फिर से वेजिटा। तभी गोकू स्विच हो जाता है और बाहर आकर वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, आजकल तुम मेरे अलार्म बन गए हो। वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, तुम रोज सुबह मुझे उठाने आ जाते हो। वेजिटा कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, मुझे विश ने यहाँ भेजा है। गोकू सोचता है, विश ने भेजा है? वेजिटा कहता है, ज्यादा सोचो मत, सिर्फ मेरी बात सुनो। विश ने कहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए किंग काई के साथ रहो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो झूठ कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, पर तुम्हें उनकी बात नहीं माननी। गोकू बोलता है, किंग काई कैसे बीमार पड़ गए, अब तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। वेजिटा कहता है, और गोकू, तुम यहाँ आ मत जाना, ये विश का ऑर्डर है। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। तभी सीन बीरस पर जाता है। विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आपका काम हो चुका है। बीरस कहता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया विश? विश कहता है, मैंने वेजिटा से कहकर उसे किंग काई के प्लेनेट पर भेज दिया है, ताकि वो वहाँ रह सके और सभी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा, और इस बात का गोकू को भी नहीं पता। बीरस कहता है, तुमने ठीक किया विश, गोकू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता वो हम
गॉड्स के बीच में आए। इसके बाद गोकू किंग काई के प्लेनेट पर चला जाता है और वहाँ किंग काई को देखकर कहता है, हे किंग काई। किंग काई कहता है, गोकू तुम यहाँ। गोकू पूछता है, किंग काई आप कैसे हो? किंग काई कहता है, मैं ठीक हूँ गोकू, मुझे क्या होगा? गोकू कहता है, आपकी तबीयत खराब है, ये बात मुझे पता है और अब मैं यहाँ आपका ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है। बेलमोड कहता है, उस बीरस को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी इंसल्ट की है। तभी क्यूटेला कहता है, उसने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी इंसल्ट की है। इसके बाद सिड्रा कहता है, हमें उसका बदला लेना होगा। बेलमोड कहता है, सिड्रा पता करो एंजल्स की नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्योंकि जब तक एंजल्स हमारे साथ रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू सोया हुआ है। इसके बाद सीन बेन 10 वर्ल्ड में जाता है। गोकू बेन से कहता है, बेन क्या वो सभी विलन्स अभी वहीं मिलेंगे? बेन कहता है, शायद नहीं, पर अब जो लोग टीम वर्क करेंगे तो शायद मैं जानता हूँ वो वहाँ मिलेंगे। गोकू कहता है, ग्रेट, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। बेन कहता है, हाँ क्यों नहीं, अभी मुझे उनसे हिसाब जो चुकाना है। तभी बेन कहता है, हे गोकू मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो लोग एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि जिस गेर धूप में नहीं आ सकता और खाइबर तो शिकार पर होगा, अब रहा एल्बिडो, वो इधर उधर घूम रहा होगा। गोकू बोलता है, इनमें से मेन कौन है जो उन्हें लीड कर रहा है? बेन कहता है, इनका लीडर विलगैक्स है, तो तुम विलगैक्स पर जाओ और मैं एल्बिडो को संभाल लूंगा। गोकू कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है बेन एल्बिडो के साथ फाइट कर रहा है। बेन अपने एक एलियन में बदल जाता है जिसका नाम आईगाई होता है और एल्बिडो बन जाता है अल्टीमेट एको। तभी अल्टीमेट एको बेन पर हमला कर देता है जिससे बेन को काफी तकलीफ होती है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद बेन अपने शॉक स्कॉच में बदल जाता है और फिर एल्बिडो भी अपने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदल जाता है। तभी बेन उसे शॉक लगाने की सोचता है, बट एल्बिडो चालाकी से उसी को उसका शॉक लगवा देता है जिससे बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर एल्बिडो उस पर हंसने लगता है और कहता है, तुम कमजोर हो बेन, तुम्हारे एलियंस मेरे एलियंस के सामने कुछ भी नहीं है। कि तभी बेन अपने 4 आर्म्स में बदल जाता है और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को एक पंच में दूर उड़ा देता है। तभी एल्बिडो दौड़कर बेन पर हमला करने आता है, बट रुक उसके मुंह को एक जाल से बंद कर देता है। तभी दोनों एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, बट एल्बिडो उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन तभी बेन का एक दोस्त अपने कांटों से एल्बिडो को क्लोज कर देता है और उसे डिफीट कर देते हैं। इसके बाद बेन वापस से वहीं आ जाता है जहां उसे गोकू लाया था। बेन गोकू को वहां देखता है और बोलता है, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या विलगैक्स को तुमने हरा दिया? गोकू कहता है, क्या यार बेन, तुमने किसके पास मुझे भेज दिया? वो तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। बेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो? गोकू कहता है, हाँ, वो तो मुझसे जान की भीख मांग रहा था और वो कुछ डाइगोन नाम ले रहा था। बेन उसका नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बेन कहता है, अब विलगैक्स कहाँ है? गोकू कहता है, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर सिड्रा बेलमोड से कहता है, बेलमोड आज एंजल्स की मीटिंग है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी बेलमोड एक स्माइल करता है। तो गाइस वीडियो यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और कल का वेट करना। कल फिर मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।